हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है टेपवर्म। टेपवर्म में क्या होता है कि एक सिस्टोड होता है। सिस्टोड जो होता है वो हेलमिंथिस का पार्ट है। और हेलमिंथिस क्या होता है? हेलमिंथिस जो होता है वो ऐसा पैरासाइट होता है जिसमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती है। तो आज हम इसमें कौन कौन से टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कितने भागों में डिवाइडेड होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, जो किसकी उसकी बॉडी, हेड और इसके बारे में बात करेंगे। और ट्रंक के बारे में भी बात करेंगे और लाइफ साइकिल्स के बारे में बात करेंगे। लाइफ साइकिल्स क्या होती है? लाइफ साइकिल्स जो होती है वो कैसे सरवाइव करते हैं बॉडी के अंदर और कैसे मल्टीप्लाई करती है और पूरा उसके हैबिटेट क्या पाई जाती है, सबके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और फिर हम देन डिस्कशन करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या होता है कि लैब में हम किस प्रकार से इस बैक्टीरिया, इस पैरासाइट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस क्या होता है? सिस्टोड जो होता है मल्टी सिगमेंटेड होता है। मतलब सिस्टोड जो होता है उसमें क्या पाया जाता है कि बहुत सारे सिगमेंट पाए जाते हैं बॉडी के अंदर। और जो होता है फ्लैटेड होता है, डोर्सली और वेंट्रली फ्लैटेड होता है, टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और एडल्ट फॉर्म आर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। जो भी एडल्ट फॉर्म होता है ना, एडल्ट फॉर्म होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है सिस्टोड। तो सिस्टोड जो होता है वो हेलमेंथिस का एक पार्ट है। और उसमें क्या होता है कि जो फाइलम होता है वो प्लेटी हेलमेंथिस होता है और क्लासेस क्या होती है? सिस्टोड होता है। और इसके बाद में क्या होता है? टेपवर्म की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या पाई जाती है? इसके अंदर एडल्ट फॉर्म होता है, फिर होता है एक फॉर्म होता है। तो एडल्ट फॉर्म में क्या होता है कि इसमें तीन पार्ट पाए जाते हैं। जनरली हेड प्रेजेंट होता है, नेक प्रेजेंट होती है और ट्रंक प्रेजेंट होती है। हेड और ट्रंक के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको नेक कहते हैं। और जो इसका हेड है, हेड क्या होता है? अब इसके हेड के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हेड क्या होता है? हेड एक ऐसा ऑर्गन होता है जो एडल्ट फॉर्म में पाया जाता है। हेड और हेड में क्या होता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अटैचमेंट करने में मदद करता है। हेड में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? सबसे पहले इसमें सुकर्स पाए जाते हैं जो पेयर्स, दो पेयर्स में होते हैं, मतलब चार पाए जाते हैं टोटली। और इसमें क्या होता है कि हुक होता है। जो हुक होता है वो सिस्टोड के हुक जो होता है ना, डबल रो में होता है। और इसके अलावा जो ये सुकर्स हैं ये किसी किसी पैरासाइट्स में एब्सेंट भी होते हैं। तो सुकर्स की जगह पे लॉन्गिट्यूडल ग्रूव्स पाए जाते हैं। उनकी मदद से ये क्या होते हैं? इंटेस्टाइन में अटैचमेंट होते हैं। हेड का काम केवल यही रहता है कि इंटेस्टाइन के अंदर अटैचमेंट करना और वहां से सक करना। और इसके बाद में क्या होता है? नेक एंड ट्रंक। नेक क्या होता है? नेक वो होता है जहां से क्या होता है कि हेड के बाद में जो प्रेजेंट होता है उसको नेक कहते हैं। और नेक से क्या होता है कि सिगमेंटेड प्रोग्लेटिड्स चालू हो जाते हैं, मतलब उसके बाद से सिगमेंटेड प्रोग्लेटिड पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि ट्रंक, ट्रंक एक ऐसा पार्ट है जो नेक के बाद में पाया जाता है और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्लेटिड्स पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि प्रोग्लेटिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक जो नेक के पास में जो पाए जाते हैं ना वो इमेच्योर होते हैं। और नेक के जो बिहाइंड पाए जाते हैं, मतलब दूर पाए जाते हैं, वो क्या होता है कि मेच्योर होते हैं। इमेच्योर में क्या होता है कि सेगमेंट तो दोनों ही होते हैं। अब इमेच्योर में कुछ प्रेजेंट, ये क्या होता है कि इमेच्योर होते हैं। और उसके बाद में क्या हो जाता है कि जो मैच्योर वाले होते हैं प्रोग्लेटिड, उसमें क्या होता है कि ग्रेविड भी पाए जाते हैं। ग्रेविड क्या होता है कि छोटे छोटे जो होते हैं इसके छोटे छोटे जो अंडे पाए जाते हैं उसमें पाए जाते हैं, मैच्योर एंड में पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि ये जो टेपवर्म होता है ना ये मोनोसियस होता है। मोनोसियस क्या होता है? जनरली मेल और फीमेल बॉडी, जो मेल और फीमेल बॉडी होती है वो मोनोसियस में क्या होता है? जनरली एक ही बॉडी के अंदर, सेम बॉडी के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उसे मोनोसियस कहते हैं। और ये जो होता है मेच्योर सिगमेंटेड प्रोग्लेटिड जो होता है
वो वेल डेवलपमेंट होता है मेल एंड देन फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब जो एक पाया जाता है, इसका एक के बारे में बात करते हैं तो एक दो प्रकार के होते हैं, साइक्लोफाइलिडिया होता है और सूडोफाइलिडिया होता है। साइक्लोफाइलिडिया ऐसा एक होता है जो स्पेरिकल शेप में पाया जाता है और दो लेयर पाई जाती है एग में। और सूडोफाइलिडिया क्या होता है, एक ऐसा एग होता है जिसमें सिंगल लेयर होती है एग में और ओवेल के शेप में पाया जाता है। अब जनरली हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं तो लाइफ साइकिल जो होता है इसकी कितने होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट पाए जाते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या होता है कि इसमें दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होता है, एक डेफिनेटिव होस्ट होता है और एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है। डेफिनेटिव होस्ट में क्या होता है कि ह्यूमंस पाए जाते, ह्यूमंस के अंदर होता है और जनरली इसमें क्या होता है कि जो एडल्ट फॉर्म पाया जाता है। और इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, फिश एंड साइक्लोप्स पाया जाता है, फ्लीस या साइक्लोप्स होता है। अब फिश क्या होता है कि एग्जाम्पल टीनिया सोलिनियम के बारे में हम आज पूरे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब होस्ट क्या होता है कि किसी किसी सिस्टोड में क्या होता है कि दो होस्ट होता है, किसी में एक होस्ट होता है और किसी में तीन भी होस्ट पाए जाते हैं। तो हम इनमें क्या होता है कि दो ही होस्ट की बात करते हैं। इसमें टीनिया सोलिनियम में कितने नंबर ऑफ होस्ट पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं। और टीनिया सोलिनम जो होता है एडल्ट वॉर्म काय में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है इसका वो एडल्ट वॉर्म पाया जाता है। एडल्ट वॉर्म में क्या होता है कि इसमें जनरली वैसे ये कप लाइक होता है, सुकर्स प्रेजेंट रहता है, हुकलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब राउंडेड होता है। अब हुकलेट्स कैसे प्रेजेंट होता है, दो रो पाई जाती है, उसके अंदर हुकलेट्स प्रेजेंट रहता है। नेक जो होते हैं इसकी शॉर्टर होती है, बॉडी प्रेजेंट, इसमें प्रोग्लेटिड्स भी पाए जाते हैं जो 100 से कम होते हैं, 1000 से कम होते हैं, सॉरी। और इसके एग्स के बारे में बात करते हैं तो इसका एग जो होता है स्पेरिकल होता है। अब क्या होता है कि स्पेरिकल होता है इसका एग, और एग के बारे में क्या होता है कि जनरली पहले दो लेयर पाई जाती है। फिर कैसा, जैसे ही एग रिलीज होता है बाहर, एक मेम्ब्रेन जो होती है इसकी डिसअपियर हो जाती है, मतलब वहां से एक लेयर जो होती है खत्म हो जाती है तो सिंगल लेयर बचती है। अब ये सिंगल लेयर जो होती है येलो ब्राउन कलर की पाई जाती है जब हम बाइल स्टेनिंग करते हैं इसमें। अब क्या होता है कि सेंट्रल में जो होता है इसके एक के बीच में जो होता है सेंट्रली एम्ब्रियो पाया जाता है डेवलप्ड। अब क्या होता है कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं कि हुकलेट्स पाए जाते हैं एक के अंदर, 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट्स। अब इसको कैसे पहचानते हैं हम, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अगर हम करते हैं, एक को पहचानते हैं तो इसमें क्या होता है कि साल्ट वाटर के अंदर जब हम इसको सिंक करते हैं तो वो फ्लोट होता है या नहीं होता है, ये चीज को हम देखते हैं तो इससे हम पता लगा सकते हैं। तो इसका जो एग होता है वो फ्लोटेड नहीं होता है, सिंक हो जाता है, वाटर के अंदर डूब जाता है। अब लार्वा जो होता है इसका लार्वा फॉर्म कौन सा होता है, सिस्टिसिरस सेलुलोसा। अब हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इनके लाइफ साइकिल्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब लाइफ साइकिल्स में सबसे पहले ह्यूमन को इन्फेक्शन कैसे कॉज करा, सबसे क्या होता है कि सबसे पहले मेन को इन्फेक्शन जो होता है वो, जैसे कि जनरली हमने पिग का कच्चा मांस खा लिया तो उसके मसल्स में क्या पाए जाते हैं, लार्वा फॉर्म पाया जाता है सिस्टिसेरस। अब क्या होता है वो हमने एक्वायर कर लिया, सिस्टिसेरस लार्वा फॉर्म आ गया। अब क्या होता है कि इंजेक्शन करने के बाद में क्या होता है हमारे सर्कुलेशन में चले गया और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लार्वा फॉर्म होते हैं वो अटैचमेंट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, देन लार्वा फॉर्म से एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये हम उसके बाद में क्या होता है कि इसने वहां पे एडल्ट फॉर्म के बाद में मेल और फीमेल फॉर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ और इसमें एक एक बहुत सारे एक प्रेजेंट थे उसकी बॉडी के अंदर, प्रोग्लेटिड के अंदर, मेच्योर प्रोग्लेटिड के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ कि एक रिलीज करा। अब एक रिलीज करा फिशेस के थ्रू, तो ये क्या होता है कि जनरली एक डायरेक्ट पिक के अंदर चले जाता है और जब ये फीड करता है उसको तो पिक के अंदर चले जाता है ये फिशेस। और दूसरी बात क्या होता है कि ऑटो इन्फेक्शन, जैसे कि हम हाथ प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश नहीं करते तो क्या होता है कि ऑटो इन्फेक्शन भी कॉज हो जाता है। और फिर क्या होता है कि ये फिर हमारे एग जो होता है एग के अंदर है चेस पाए जाते हैं तो सर्कुलेशन में चले जाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इंटर हो जाता है।
और फिर क्या होता है कि ये फिर वो मसल्स के अंदर, ह्यूमन मसल्स के अंदर ये लार्वा फॉर्म में, एक से लार्वा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसके अंदर क्या होता है कि दूसरी लाइफ साइकिल जो पिग के अंदर पाई जाती है, वही पिग के अंदर भी ये पूरा इंटेस्टाइन के थ्रू, मतलब ड्यूodenum में जाएगा, एम्ब्रियो फॉर्म में। फिर क्या करा, ड्यूodenum के अंदर क्या पड़ेगा, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको रप्चर करेगा। फिर इसके हेचेस वो ओंकोस्पोर को रिलीज करेगा। ओंकोस्पोर में क्या पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल को पेनिट्रेट करेगा। फिर इसकी सर्कुलेशन से मसल्स में जाएगा, मसल से फिर ये ह्यूमन को इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो जनरली हम इसकी लाइफ साइकिल्स में देखते हैं तो लाइफ साइकिल में तीन ही पार्ट पाए जाते हैं। सबसे पहला क्या होता है, इसका जो लार्वा फॉर्म से कन्वर्ट हुआ एडल्ट फॉर्म में, एडल्ट फॉर्म में क्या अपना प्रेजेंट हुआ एग के फॉर्म में, एग के फॉर्म में फिर में क्या होता है लार्वा फॉर्म में, फिर क्या होता है कि एडल्ट फॉर्म में, फिर एग फॉर्म में। इस कंटिन्यूसली ये लाइफ साइकिल चलती जाती है इसके। तो अब हम इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या करते हैं, सबसे पहले जो होता है, तो हम क्या करते हैं कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या करते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि वही एक को डिटेक्शन करते हैं स्टूल के अंदर, एक में क्या होता है कि उसकी स्लाइड बनाते हैं, एक के एचएस को देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो एक तो ये होता है, और दूसरा होता है कंसंट्रेशन सेडिमेंटेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है कि एक अपने को पता है कि इसके अंदर डूब जाता है। अब एक तो वो भी डूब जाता है और उसके अंदर कंसंट्रेशन प्राप्त करते हैं, और उसके अंदर फिर माइक्रोस्कोपी बना के स्लाइड, माइक्रोस्कोप में क्या होता करते हैं, देखते हैं स्लाइड बना के। अब दूसरा क्या होता है कि वो साल्ट के सॉल्यूशन में देखते हैं सिंक करता है कि डूब जाता है। और तीसरा क्या होता है कि अब हम क्या होता है कि टीनिया एंटीजन से टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोप्रो एंटीजन हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो इसमें सबसे पहले हम सैंपल कौन कौन से लेते हैं, तो सैंपल लेते हैं, सीएसएफ भी ले लेते हैं और सीरम भी लेते हैं। तो सीरम और सीएसएफ में क्या प्रेजेंट रहती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, और हमारे पास एंटीजन प्रेजेंट रहता है सैंपल उसमें, रिएजेंट के उसमें। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसकी इलाइजा लगाते हैं, तो क्या करते हैं, कलर का डिटेक्शन करते हैं। अब इसके बाद में जो हम सीरो डायग्नोस्टिक में आईएचए टेस्ट भी लगाते हो, एलाइजा भी टेस्ट लगाते। और मोलिकुलर डायग्नोसिस में क्या होता है, डीएनए पीसीआर लगाते हैं हम। अब उसके बाद में क्या करते हैं हम, सिस्टिक को डायग्नोसिस करने के लिए लार्वल फॉर्म में, लार्वल फॉर्म को डायग्नोसिस करने से के लिए सबसे पहले हम बायोप्सी करके वहाँ का सैंपल निकाल लेते हैं और उसके अंदर फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, सीरोलॉजी से भी कर सकते हैं, इसका एलाइजा लगाते हैं। फिर वही क्या करते हैं, एलाइजा में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। सबसे पहले कलर डिटेक्शन मेथड है ये भी एक। और उसके बाद में क्या होता है कि एक्सरे करवाते हैं किसी पेशेंट का, सीटी स्कैन एमआरआई करवाते हैं, तब भी पता कर सकते हैं। और यही डायग्नोसिस में बस